तो जी यहाँ पे हो रहा था सुबह का टाइम और वक्त एज़ यूजुअल यहाँ पे नाश्ता करके हम लोग चाय पी चुके थे, चाय पी रहे थे यहाँ पे। और वक्त कह रहे थे कि ना तुम अपनी पैकिंग वगैरह कंप्लीट कर लेना और मैं ऑफ़िस जाके फ़ोन करके आपकी बुकिंग करवा दूँगा कराची के लिए। तो मैं यहाँ पे वक्त को यही कह रही थी कि जब मैं आपको अपनी पसंद से ड्रेसिंग करवाती हूँ तो वो ज़्यादा आप पे सूट करती है, जब आप अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करते हो इतनी सूट नहीं करती। तो अब यहाँ पे मैं पैकिंग करने लगी थी और बालाज मुझे बहुत तंग कर रहा था, मुझे डर था ये गिर ना जाए। तो मैंने यहाँ पे ना सीक्वेंस से अपने कपड़े रखे हैं कि तो मुझे सारे ही लाइन में अपने कपड़े नज़र आए, मुझे ऊपर नीचे से निकाल लेना पड़े, क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे रखते हैं तो फिर कपड़े सारे बैग के ख़राब हो जाते हैं। मैंने बहुत कम सामान रखा, बालाज के कुछ डायपर रखे और उसके ज़्यादातर रोम्पर्स रखे और अपनी एक वेलवेट की शॉल रखी कि मैं उसको बस में वेयर कर सकती थी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉस्मेटिक का बैग रखा जिसमें मैंने बालाज और सलार की ज़्यादातर कॉम्स और इनकी जो चीज़ें हैं लोशन वगैरह वो और अपनी कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें इसमें रख दी। और यहाँ पे जो है ना बालाज को मैंने रेडी कर दिया था और सलार को भी रेडी कर दिया था, तो इसके बाबा इसको शूज़ पहना रहे थे। दोपहर का खाना मैंने खा लिया था हम लोगों ने सब ने, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी थी आज के दिन, तो हमने दोपहर का खाना खा चुके थे। तो फिर आप ही ने कहा कि शाम का मत खाइएगा, शाम का आपका हमारी तरफ है। तो यहाँ पे बस शूज़ वगैरह रखे हुए हैं जो हमने पहन के जाने हैं, और वक्त ने मुझे कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ आप ही की तरफ, तो आप जितनी देर में ना दूध वगैरह जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है वो आप कर लें। तो फिर सफ़र में जो लेके जाना था मुझे मिल्क बच्चों के लिए दोनों के लिए, तो वो मैंने ना बॉयल करके रखा हुआ था और मुझे उसको किसी हॉट एंड कूल बोतल में लेके जाना था रास्ते में, ताकि मैं उनको दे सकूँ। और मैंने कुछ ख़ास सामान रखा ही नहीं, अपने भी कुछ सूट रखे और बच्चों के मैंने ज़्यादा रखे क्योंकि वो बार बार चेंज करते हैं। और बस यहाँ पे वक्त नीचे लेके जा रहे थे सामान, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी तो इसी लिहाज से मैंने सॉक्स और पम्प्स पहने थे इसके। और अपनी तैयारी में मैंने कुछ ख़ास तो नहीं किया, जस्ट मैंने आईब्रोज़ पे पेंसिल लगा ली थी और काजल लगा लिया था आईज़ में, क्योंकि अब्बू ने भी कभी अलाउ नहीं किया आईब्रोज़ बनाना और वक्त ने भी नहीं कभी मुझे अलाउ किया। तो बस वैसे भी मुझे ख़ुद भी नहीं पसंद किया आईब्रोज़ बनाना, ऐसे ही नेचुरली अच्छे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है कि उनको बंदा ख़राब करे। तो यहाँ हम गाड़ी में वेट कर रहे थे, हमारा सामान बस में रख दिया गया था। और इसके बाद सलार को भूख लग गई थी तो मैंने से ब्रेड दी, और बलाज साहब बाहर देख रहे थे विंडो से, अपने बाबा को मिस कर रहे थे। बस में सो चुके थे, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो शबनम सी होती है ना शीशे के ऊपर, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, ठंडी ठंडी सी थी। अच्छा इसके तो जी यहाँ पे बस हम कराची में इंटर हो ही गए थे, और बलाज बाबा अपने बाबा को बहुत बहुत मिस कर रहे थे और बार बार बाबा बाबा कर रहा था वो। अच्छा, मेरे मोबाइल की बिल्कुल बैटरी डेड हो गई थी तो इस वजह से मैं करीम बुक नहीं करवा सकी, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम टैक्सी करके चले जाते हैं, और टैक्सी सबसे जो पुरानी टैक्सी थी ना वो हमें मिली। खैर उसके बाद हम घर पहुंच गए थे, तो सलार आते ही कैटू को उठा लिया था, कैटू से प्यार कर रहा था यहाँ पे। सबके सामने ना प्रिटेंड कर रहा था मैं बहुत डिसेंट और अच्छा बच्चा हूँ ना, तो काफ़ी देर तक ना ये अजीब सा रिएक्शन कर रहा था, मतलब जैसे सीरियस बच्चा नहीं होता ऐसे बना हुआ था। सब कह रहे थे कि ना ये कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। फिर उसके बाद उसने जो है ना शरारतें शुरू की, तो बस फिर वो सारा दिन शरारतें करता रहा सारा दिन, और फिर रात को जल्दी सो गया था खेलते खेलते। तो बस फिर इस तरह हमारा दिन गुजर गया। तो यहाँ पे मेरी छोटी बहनों ने यहाँ पे झूला बांधा है, और जब मैं थी तब तो ये झूला नहीं था, काफ़ी इन्होंने चीज़ें चेंज की हैं घर में, और घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था। तो फिर इन्होंने मुझे पहले कहा था कि राबी बहुत मुश्किल होगा, बच्चों के साथ कैसे कैरी करोगी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। तो फिर अम्मी जो है ना पौधों को पानी देने लगी थी, इससे पहले मैंने कहा
कि अम्मी आप अभी नहीं दे, पहले मैं वीडियो बना लूँ, फिर उसके बाद जो है ना पानी वगैरह आप दे लेना। और पॉट्स को जब मैं होती थी तो मैं इन पॉट्स को ना कलर करती थी, रेड कलर, मरून कलर, ब्राउन कलर। तो अभी बहनें करती हैं। तो यहाँ पे हफ्सा जा रही थी यूनिवर्सिटी, कह रही थी कि जब मैं वापस आऊँगी ना फिर हम लोग खूब गपशप करेंगे, चाय बनाएंगे, चिल करेंगे। कह रही थी कि कल मैं ऑफ़ लूँगी यूनिवर्सिटी का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। और हमारे बलात साहब यहाँ पे सो रहे हैं और सलार अपनी मस्ती में गुम है। और ये जो पेंटिंग नज़र आ रही है ये की है मेरी सिस्टर ने, मारिया नाम है उसका। और माशाल्लाह उसको बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, वो स्केचेस वगैरह भी बनाती है। तो मल्टी टैलेंटेड है वो भी। हाँ बल्ला उठ जाएगा, बल्ला नहीं। म्याऊं है। तो यहाँ पे हमने इसको ना व्लॉग लगा के दिखाया ताकि ये देखते हैं कि ये पहचानता है कि नहीं पहचानता। और ये सिर्फ देख रहा था चुप करके और ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया इसने। वाह अच्छी है। हम्म ठीक है। पारी करो, हाँ ठीक है। नहीं मारते नहीं है। चला ऐसे करो, पंच करो, पंच करो, मुझे मामा करो। दोस्त है आपकी? दोस्त है, दोस्त है ना आपकी? तो यहाँ पे मैं सलार को ब्रेड बना के दे रही थी। और इसके बाद जो है मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब मैं अम्मी के घर आई ना, मैंने बहुत नींद की, इतनी, मैं ऐसा लगता है मैं सदियों से नहीं सोई थी। मैं अम्मी के घर आके सोई हूँ और जितना सुकून मुझे अम्मी के घर मिला है ना। मैं दोपहर में भी सोई, मैं रात में भी काफ़ी टाइम सोई, क्योंकि अम्मी जो है ना बलार और सलार को देख लेती थी कि जब उनको डायपर वगैरह चेंज करना तो देख लेती थी वो। तो फिर मुझे मारिया यूनिवर्सिटी से वापसी पे फ्राइज़ ले आई थी और यहाँ पे चली गई थी लाइट और हम देख रहे थे कार्टून्स, कोकोमेलन। और बस उसके बाद हमने खाना खाया। यहाँ पे बनी हुई थी भिंडी और उसके बाद शक्करकंदी खाई हम लोगों ने। सलाड ने बहुत शौक से खाई थी। यहाँ पे बस मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, हमारे आगे थे गेस्ट। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सब। अल्लाह हाफिज़।